2025 में अकोला जिला के जो नगर पंचायत और नगर परिषद जो इलाके हैं या जहां पर जिन शहरों में नगर परिषद और नगर पंचायत वाक़ई है, उसमें से एक महत्वपूर्ण जगह है तेलारा तालुका। तेलारा शहर में नगर परिषद है और यहाँ पर अगर बात की जाए टोटल वार्ड की तो यहाँ तकरीबन 10 प्रभाग है और हर प्रभाग में दो नगर सेवक यहाँ पर होते हैं। तो इस तरह से जो नगर सेवकों की संख्या है वो कुल मिलाकर 20 होती है, जबकि जनता के बीच से ही एक नगर अध्यक्ष भी यहाँ पर चुना जाता है। अगर इस बार के चुनाव की बात की जाए या अब तक के यहाँ पे होने वाले चुनाव की बात की जाए तो इस नगर परिषद में पिछले टर्म में बीजेपी और उसके साथ जो अलायंस पार्टीज थी, इनका यहाँ दबदबा रहा है, यहाँ सत्ता रही है। कुल मिला के अगर पूरे शहर का जायजा लिया जाए तो जिस तरह से जातीय समीकरण है या पार्टी बेस्ड है, उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी का वर्चस्व दिखता है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर कम्युनिटी वोट यहाँ पर बीजेपी को मिलता है। इसके साथ जो विभिन्न पार्टियों के अलावा जो पैनल से जो यहाँ पर पैनल इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ अलायंस में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से बीजेपी यहाँ आसानी से सत्ता बनाने में कामयाब होती है। लेकिन क्या बीजेपी की ये जो जीत का सिलसिला है वो इस बार टूट सकता है? क्या इसके लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं या दूसरे पैनल है, उन्होंने किस लिहाज से कमर कसी है? ये सारे ऐसे सवालात हैं जो अब आने वाले दिन में देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी की बात की जाए तो सूत्र ये बताते हैं कि कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी कहीं न कहीं गठबंधन करने के मूड में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अलग अलग चुनाव लड़ा तो उनके वोटों का बिखराव होगा, जिसका फायदा बीजेपी और अलायंस को हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी की जो अलायंस महाराष्ट्र में है, जिसमें राष्ट्रवादी अजित पवार गुट है और शिंदे शिवसेना है, क्या ये अलायंस बीजेपी की वो इस तेलारा तालुका में या तेलारा नगर परिषद चुनाव में भी वो अलायंस बाकी रहेगा या वो सेपरेट लड़ेंगे, ये भी एक सवाल है। कुल मिला के हालांकि अभी किसी की स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि वोटों का बंटवारा किस तरह से होगा, वोट बैंक किस तरह से डिवाइड होगा, ये सब आने वाले दिनों में इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि गठबंधन हो जाए, अलायंस हो जाए, सभी पार्टियां अपने स्तर पर इसकी कोशिशें कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये गठबंधन होता है या फिर पार्टियां एकला चलो के नारे के तहत इस चुनाव में हिस्सा लेती है। से संवाद न्यूज के लिए रिजवान खान।